हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए गुड मॉर्निंग। देखिए, आपको पता ही है कि आपका यूपी टेट का आंसर की आ गई है। तो जिसके आंसर की आ गई है, आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आपने देख ही लिया होगा। तो आज के पेपर में भी ये दे रखा है कि आपकी जो उत्तर कुंजी आ गई है, आप उससे चेक कर लें कि कितने सही हैं आपके। ठीक है। अच्छा, आपको यदि किसी प्रश्न में शंका है, आपको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर इन्होंने गलत दिया है, तो आप उसके लिए 1 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये देख रहे हो, ये लिखा है 1 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन लग रहे होंगे गलत है, तो आप उसमें आपत्ति दर्ज जरूर करा देना। ठीक है, जल्दी करा दोगे तो बहुत अच्छा है, 1 फरवरी तक करा देना। फिर उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि कुछ बच्चों को कॉमन नंबर मिल जाएंगे। जैसे हमने देखे थे कि उसमें 4-5 क्वेश्चन तो गलत ही हैं, उनके आंसर तो गलत ही हैं। जैसे वो एक था ना, सृजनात्मकता क्या था, वो कुछ इस तरह से था, पिता कौन है उसके, है ना। एक हिंदी में था, आँख की किरकिरी होना। इस तरह कुछ 4-5 क्वेश्चन तो उसमें गलत हमने भी देखे हैं। ठीक है, पेपर हमने नहीं दिया था, लेकिन वो हमने देखे थे पेपर, जब आप लोगों में से किसी ने भेज दिया था, हमने उसी में देखे थे। ठीक है, तो क्या है कि आपको लगता है कि यदि प्रश्न उत्तर गलत हैं कुछ, तो आप उसके लिए आपत्ति तुरंत दर्ज करा दीजिएगा। ठीक है, 1 फरवरी तक आपको करा देना ही है। जिससे क्या होगा, इसका यही फ़ायदा होगा कि कुछ बच्चों के, देखो कुछ बच्चों के 89 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, पास होने के लिए उन्हें, जो ओबीसी कैटेगरी में पास, जैसे जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए 1 नंबर रह गया इनका, बस पास हो जाते तो 1 नंबर मिल जाता, पास हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि भैया हमारा 1 नंबर से हम पास हो जाते, और मिल जाता, तो या फिर जिनके 79 आ रहे हैं और 3 नंबर से फेल है, वो बच्चे ओबीसी में है, वो ओबीसी में है, तो केवल 3 नंबर चाहिए थे उससे, लेकिन 4-5 प्रश्न गलत भी हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपके चाहे कितने भी सही हों और कितने भी गलत हों, लेकिन आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो 1 फरवरी तक। ये विशेष ध्यान रखना। इससे ये हो जाएगा कि आपको या तो कॉमन नंबर मिल जाएंगे या उन क्वेश्चंस के आंसर सही होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के अखबार में भी ये दे रखा है। आपने वैसे सभी ने अपना रिजल्ट नहीं, आंसर की चेक कर ली होगी, है ना। तो बताना किसके कितने सही हैं, कौन कितने नंबर लेकर आया है। बहुत अच्छा सब लोगों को नंबर मिला है, हमें पता है। और लेकिन कुछ बच्चे जो इसमें नंबर नहीं ला पाए हैं, आंसर की में उनके नहीं ज़्यादा सही हैं, मतलब जो फेल हो गए, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। दोबारा होगा यूपी टेट का, तो आप तब दे दीजिएगा। ठीक है, परेशान इस तरह नहीं होते हैं ना, तो परेशान मत होइए, दोबारा दे दीजिएगा। ये कुंभ का मेला नहीं है 12 साल बाद आएगा, है ना। अभी नहीं हो पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान बहुत अधिक मत होइए कि इनका हो गया, उनको हो गया, मेरा नहीं हुआ। ठीक है, परेशान नहीं होते। 2-4 नंबरों से फेल हो तो हो सकता है ये जो दोबारा से रिवाइज आंसर की आएगी, वो हो सकता है उसमें ठीक हो जाए। इसलिए परेशान तो होना ही नहीं है आपको। अब पहले एक बार ये पढ़ लो जो आज के न्यूज़पेपर में निकला है, इसे एक बार पढ़ लो क्या क्या है। तो आपत्ति आप दर्ज तो करा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या क्या चाहिए देख लो एक बार। इसमें लिखा है, स्टार्ट से पढ़ो। टीईटी की उत्तर कुंजी जारी, 1 फरवरी तक करें आपत्ति। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर गुरुवार को जारी कर दी गई है। ठीक है, यूपी डीएलएड की वेबसाइट आपको पता ही है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अभ्यर्थी 28 जनवरी से 1 फरवरी तक इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, 28 जनवरी से 1 फरवरी तक, आज कितनी तारीख है, 28 तारीख है, तो आप 1 फरवरी तक कर सकते हो। ठीक है, आपत्ति के लिए प्रति प्रश्न 500 रुपये का भुगतान करना होगा। हे भगवान, हो गया, हो गई आपत्ति दर्ज। एक प्रश्न के लिए 500 रुपये, हद है, हद है, मतलब क्या कहूँ। अब 5 प्रश्न उसमें गलत हैं तो भैया 2500 रुपये कौन देगा भाई, 2500 रुपये कौन देगा। ये तो मतलब आफत के मारे हैं ये लोग, तो भाई हद हो गई ना। देखो भैया, जिसके पास पैसा हो वही कर देना, जिसके पास रुपए हो वो कर देना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो पूरा दरवाजा ही बंद कर दिया, क्या कहूँ इसके बारे में। 50 रुपये ले लेते एक प्रश्न के, 500 रुपये का मतलब क्या था कि आपत्ति के लिए प्रति प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न का 500 रुपया भुगतान करना होगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को फीस की राशि वापस कर दी जाएगी। आपने जैसे ही आपत्ति दर्ज करी है किसी प्रश्न के उत्तर पर, और जो विषय विशेषज्ञ हैं, यानी कि आपका जो पेपर द्वारा चेक करेंगे, वो लोग देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में वही है जो इस लड़के ने बताया है या इस बच्चे ने बताया है। यदि उन्हें लगता है कि हाँ वास्तव में सही है, तो फिर क्या आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी, ये बोल रहे हैं। ठीक है, दर्ज कराई गई आपत्ति सही नहीं होने पर शुल्क वापस नहीं होगा। विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार आधार पर संशोधित की गई उत्तरमाला के सापेक्ष किसी प्रश्न पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार के साक्ष्य या अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे।
ले भैया देख लो इसमें इसमें आप आपत्ति तो दर्ज करा सकते हो, लेकिन इसमें कोई साक्ष्य अपलोड नहीं कर सकते। जैसे आपने कोई प्रश्न एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा था वो वहाँ सही था, लेकिन इन्होंने आंसर की में गलत दे रखा है। तो अब आप एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसका पेज भी अपलोड नहीं कर सकते हो। आप अपलोड कुछ नहीं करोगे, बस आप बता दोगे कि ये गलत है, इतना करोगे बस। और उन्हें लगता है कि हाँ वास्तव में गलत है तो आपके वो पैसे लौटा देंगे और उस प्रश्न को सही करके दे देंगे। बस इतना कह रहे हैं ये लोग, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। देखिए, अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य के रूप में बुक रेफरेंस का नाम एवं संदर्भित पृष्ठ संख्या प्रश्न के सामने रिमार्क विकल्प पर अंकित कर सकते हैं। यानी कि आप कोई फ़ोटो वोटो नहीं भेज सकते हो, आप केवल क्या लिख सकते हो, जब आपत्ति दर्ज कराओगे ना तो आप उसमें साक्ष्य के रूप में बुक रेफरेंस की बुक कौन सी है ये बताना होगा आपको, बुक का नाम क्या है ये बताना होगा आपको, और पेज संख्या कौन सी है वो बताना आपको, ठीक है। ये सब आपको बताना पड़ेगा, रिमार्क वगैरह आपको ये सब देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि आप उत्तर कुंजी 1 फरवरी तक इसमें आप संशोधन करवा सकते हो, आपत्ति दर्ज करा सकते हो। ये ध्यान रखना, एक प्रश्न का 500 रुपया है, ठीक है, एक प्रश्न का 500 रुपया है। आपको आपत्ति एक प्रश्न में दर्ज करानी तो 500 रुपये लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। आपका यदि आपके द्वारा भेजा हुआ बात सही मानी जाती है तो फिर आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे, नहीं सही मानी जाती तो वो अपने पास रख लेंगे जेब में, ठीक है। और क्या है, और ये है कि आप जब आपत्ति दर्ज कराओगे तो ध्यान रखना किसी बुक का फ़ोटो नहीं भेजना है, आपको केवल साक्ष्य के रूप में क्या करना है, बुक रेफरेंस करना, बुक के बारे में बताना है, कौन सी बुक है उसका नाम बताना है और पेज नंबर बताना है, केवल इतना आपको करना है, ठीक है। तो देख लेना, आप लोग आपत्ति दर्ज कराना चाहो तो करा देना। हम तो कह रहे थे सभी लोग कराएं, लेकिन पैसे इसमें इतने लग रहे हैं तो कौन कराएगा, हाँ कौन कराएगा। तो आप देख लेना, ठीक है, उचित हो तो देख लेना। और हाँ, जो पास हो गए या जो फेल हो गए आप अपना यहाँ पर स्कोर बताना है, ठीक है, स्कोर कितना आया है, अपने इस ग्रुप में से कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोगों का क्या स्कोर बनाया आप बताना, ठीक है। फेल हो पास हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत हो, कुछ समय बाद फिर आएगा परीक्षा, फिर आएगी परीक्षा, फिर दे देना, ठीक है। इसलिए दुखी तो बिल्कुल हो ही मत, ठीक है। चलो खुश रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बताना किस किस के कितने सही हैं, ठीक है। चलो बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।